बिहार में चुनाव खत्म हो गया है। जो रिजल्ट आया उस पे तमाम पार्टियां मंथन कर रही है। जो जीत गए वो सरकार बनाने के लिए मंथन कर रहे हैं, जो हार गए उनके बीच भी मंथन चल रहा है कि आखिर हार की वजह क्या रही। इसी बीच लालू प्रसाद यादव के घर में पारिवारिक कलह जो था वो अब खुलकर रोड पर आ गया है। यानी कि तमाम तरह की अटकलें जो पर्दे के पीछे चलती थी अब वो पर्दे से बाहर आ गई हैं। आपको बताएं कि चुनाव नतीजे के बाद पूरा जो लालू परिवार है वो उदास था। पटना में लालू यादव के घर पर पूरा परिवार इकट्ठा था। खुद लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी रेचल, रोहिणी आचार्य, रागिनी यादव और राजलक्ष्मी उसी घर में मौजूद थे। रागिनी ने चुनाव में मिली करारी हार पर बात करनी शुरू की और संजय यादव पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि जो लोग पार्टी को अपने हिसाब से चला रहे थे, सारे फैसले ले रहे थे, उन्हें हार की भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इस पर तेजस्वी यादव भड़क गए। रोहिणी भी रागिनी से सहमत थी। रोहिणी ने तेजस्वी से कहा कि जब कोई संजय यादव पर सवाल उठाता है तो तुम पर्सनली क्यों ले लेते हो? संजय यादव के सवाल पर तुम क्यों भड़क उठते हो? ये सुनते ही तेजस्वी यादव आग बबूला हो गए और रोहिणी आचार्य को भला बुरा कहने लगे। बात किडनी ट्रांसफर तक आ गई। रोहिणी आचार्य से कहा गया कि आपने अपने फायदे के लिए सब कुछ किया। यहाँ तक कि तेजस्वी यादव ने अपना आपा खो दिया और चप्पल तक उठा ली अपनी बहन को मारने के लिए। काफी देर तक दोनों भाई बहन के बीच बहस होती रही। बात इतनी बढ़ गई कि बाकी बहनों को बीच बचाव करने आना पड़ा। तेजस्वी को रोकना पड़ा। सब कुछ लालू यादव और राबड़ी देवी के सामने हुआ। राबड़ी भी तेजस्वी को रोक रही थी। लालू यादव और राबड़ी देवी दोनों की आंखों में आंसू थे। इसके बाद रोहिणी आचार्य घर छोड़कर निकल गई। रोहिणी ने क्या कुछ कहा है आपको बताते हैं, उसके बाद आपको सुनवाते भी हैं कि खुद सुनिए कि रोहिणी आचार्य क्या कह रही हैं। तो आपको बता दें कि रोहिणी ने ट्विटर पर लिखा है, ट्विटर पर पोस्ट करके लिखा है कि किस तरह से उनके साथ बदसलूकी की गई है। उन्होंने एक पोस्ट किया और उसमें लिखा कि कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक माँ को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। मैंने अपने आत्म सम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बहनों को, बाप को छोड़कर आ गई। मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। आप सब मेरे रास्ते कभी ना चलें। किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी पैदा ना हो, बहन पैदा ना हो। उन्होंने दोबारा लिखा कि कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूँ और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी। करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया, तब लगवाई गंदी किडनी। सभी बेटी बहन जो शादीशुदा हैं उनको मैं बोलूंगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा भाई हो तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को ना बचाएं। अपने भाई, उसके घर के बेटे को ही बोले कि वो अपने या किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दे। सभी बहन बेटियां अपने घर परिवार देखें, अपने माता पिता की परवाह किए बिना अपने बच्चे, अपना काम, ससुराल देखें। रोहिणी आचार्य ने सीधे और साफ लहजे में संजय यादव और तेजस्वी यादव के बचपन के दोस्त रमीज पर आरोप लगाया है कि आज जो बदसलूकी बहनों के साथ किया जा रहा है उसका सबसे बड़ा कारण संजय यादव और रमीज हैं, जिन्होंने पार्टी को बर्बाद करने का काम किया है। आप खुद सुनिए क्या कुछ कह रही हैं रोहिणी आचार्य। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जा करके आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए। मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। दीदी तो आपने सुना कि किस तरह से रोहिणी ने आरोप लगाया है और ये सब सुनते ही तेज प्रताप यादव भी अब गुस्से में आ गए हैं। इससे पहले तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाल दिया गया था, परिवार से अलग कर दिया गया था। तेज प्रताप यादव ने भी इन्हीं संजय यादव के बारे में कहा था और कहा था कि पार्टी में कुछ जयचंद मौजूद हैं जो पार्टी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और एक बार फिर रोहिणी आचार्य भी इस पर खुलकर बोलते हुए नजर आ रही हैं।
तेज प्रताप यादव ने कहा कि जो कुछ उनकी बहन रोहिणी के साथ हुआ वो असहनीय है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि सुन लो जयचंदो, परिवार पर वार करोगे तो बिहार की जनता तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि बहन पर चप्पल उठाने की खबर सुनकर वो आहत है और ये आहत भाव अब अग्नि बन चुका है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि चंद चेहरों ने तेजस्वी यादव की बुद्धि पर पर्दा डाल दिया है। तेज प्रताप ने पिता लालू प्रसाद से भी अपील की है कि वो एक इशारा कर दें तो जनता स्वयं इन जयचंदों को जमीन में गाड़ देगी। तो आप भी सुनिए कि तेज प्रताप यादव ने क्या कुछ कहा है। हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। और जिस तरह की बात वो कर रही है वो बिल्कुल सही बात कर रही है, अपने जगह पे वो बिल्कुल सही है। लेकिन अब ये कहने की नौबत आ रही है कि आत्मसम्मान की बात चर्चा हो रही है, पिताजी को किस तरह से डोनेट किया किडनी, ये सब कहने की नौबत आ गई है। ये सच्चाई है। एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक बहन होने के नाते जो वो सराहनीय काम उन्होंने किया है, शायद कोई बेटी या कोई माँ कर सकती है। तो ये एक हमारे लिए और सभी महिलाओं के लिए ये पूरे तरीके से ये पूजनीय है और सदैव इनका चर्चा किया जाएगा। जब तक इतिहास रहेगा, इतिहास के पन्नों में इनका नाम रहेगा सुनहरे अक्षर से। हमारी बहन का, हमारी बहन का जो अपमान। तो सुना आपने कि तेज प्रताप यादव ने क्या कुछ कहा। इन तमाम आरोप प्रत्यारोप के बाद अभी तक लालू यादव और राबड़ी देवी की तरफ से या तेजस्वी यादव की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया है। लेकिन जिस तरह से परिवार में कलह बढ़ा और कल देर रात उनकी और बहनें जो हैं वो पटना छोड़कर अपने अपने ससुराल, अपने अपने घर के लिए रवाना हो गई हैं, तो ये कहा जा रहा है कि तमाम जिस तरह से अटकलें और आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें लालू परिवार में कुछ भी ठीक होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और इसी के बीच आज राजद की बैठक बुलाई गई जिसमें तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष चुना गया है। तमाम लोग बैठक में मौजूद थे जिसमें लालू यादव और राबड़ी देवी खुद इस बैठक में मौजूद थे और इस बैठक में निर्णय लिया गया कि तेजस्वी यादव राजद के विधायक दल के नेता होंगे और नेता प्रतिपक्ष होंगे। आगे आने वाले दिनों में और क्या कुछ अपडेट मिलता है वो हम लगातार एआर नाउ के माध्यम से आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपको हमारे चैनल के कंटेंट्स कैसे लग रहे हैं ये भी आप हमें जरूर बताएं। आप सभी बहुत बहुत शुक्रिया।